सभा के बुलावे पर आप सभी लोग यहाँ आए हमारी वीरांगना फूलन देवी की शहादत को सेलिब्रेट करने के लिए। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी। हम सब जानते हैं कि फूलन की जर्नी कैसे शुरू हुई, कि कैसे 11 साल की एक बच्ची की शादी कर दी जाती है एक 35 साल के व्यक्ति के साथ, और फिर सिर्फ इसलिए कि वो सोसाइटी में जो नीचे पायदान पर कही जाने वाली जाति है, उस जाति से फूलन देवी आती थी। और सिर्फ उस जाति से आने की वजह से कुछ सामंती ख्याल के लोगों को, कुछ सामंती ख्याल के लोग जो मनु द्वारा बनाई गई जो वर्ण व्यवस्था है उसमें जो ऊंचे पायदान पर आते, उन लोगों ने उनका रेप किया, सिर्फ इसलिए कि वो एक नीची जाति से आने वाली एक बच्ची थी। आप सोचिए 11 साल की बच्ची के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हुआ। वो जब तक तो सहती रही, जब तक उनके पास अधिकार नहीं थे, वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि वो खुद एक बच्ची थी। फिर उनकी जर्नी शुरू होती है, वो कैसे बीहड़ में जाती हैं, और बीहड़ के जो उस समय डाकू रहते थे जिनको इस सरकार ने या फिर लोगों ने डाकू शब्द जिनके लिए प्रयोग किया है, और वो अपने आप को नक्सली और जो भी शब्द कहते थे, बागी कहा, अगर हम बीहड़ के बागी कहें तो वो बागियों के साथ मिलती हैं। और जब उनको अधिकार मिलता है और उन्हें लगता है कि फूलन कुछ कर सकती हैं, फूलन के हाथ में जब चीज़ें आती हैं, पावर आती है, तो वो फूलन जब आती है और फूलन जब लौट कर आती है अपने गांव, जब जिस गांव में आती है, जिस गांव में उसका अगर मैं जाति का नाम लूँ तो ठाकुरों द्वारा जो रेप किया गया होता है फूलन का, सिर्फ इस वजह से उसकी जाति के कारण फूलन बदला लेती है। हम हत्या को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन फूलन का बदला लेना, वो एक ऐसे समाज से आने वाली एक लड़की का बड़े होकर एक ऊंचे पायदान की जाति के साथ बदला लेना, ये बहुत बड़ी बात थी उस ज़माने में। ये अगर हम इस ज़माने से भी अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करें तो आज भी आप हाथरस में देखते हैं कि किस तरह से लड़कियों का बलात्कार कर दिया जाता है, आधी रात में उस बॉडी को जला दिया जाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता, हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन फूलन का उस समय बदला लेना आज भी बहुत बड़ी बात होती है। फूलन उसके बाद बदला लेती है और फिर वो जंगलों में कैसे जाती हैं, और रॉबिन हुड की उनकी एक छवि होती है कि वो रॉबिन हुड की जो छवि थी कि अमीरों से खजाना लूट के गरीबों में बांटना, इस तरह की फूलन की एक छवि बन गई होती है। इसके बाद फूलन, हम सब जानते हैं कि अर्जुन सिंह की सरकार के सामने फूलन ने आत्मसमर्पण किया था, और आत्मसमर्पण करने के बाद वो 11 साल तक जेल में रही थी। और 11 साल तक इस जेल में, इस सरकार ने उनको जेल में रखा, उनके ऊपर क्या यातनाएं हुई हम सभी को पता है कि जेल में एक महिला के साथ कैसी यातनाएं हो सकती हैं, वो भी ऐसी महिला के साथ जो एक ऐसी जाति से आती है जिस जाति का खाना पीना लोग नहीं खाते हैं, लेकिन उस महिला के साथ अत्याचार करने पे, बलात्कार करने पे कोई नहीं झिझकता है। आप उसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, लेकिन जब आपको रेप करना होगा तो आपके लिए नीची जाति की कही जाने वाली जो महिला, वो आपके लिए सबसे आसान हथियार हो जाती है। फूलन 11 साल जेल में रहती हैं। उसके बाद जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आदरणीय नेताजी, जब नेताजी उनको फूलन को जेल से रिहा करवाते हैं, 11 साल जेल में रहने के बाद नेताजी मुलायम सिंह यादव उनको जेल से रिहा करवाते हैं, और रिहा करवाने के बाद मिर्ज़ापुर से, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से फूलन देवी सांसद बनती है। अब तक फूलन देवी की जो छवि थी ज़माने में, वो एक डाकू की थी, क्योंकि फूलन देवी ने बदला लिया था। हो सकता है वो कोई अपर कास्ट की महिला हो रही होती तो वो बदला नहीं ले पाती, लेकिन फूलन देवी की छवि को डाकू इसलिए बताया गया था क्योंकि उन्होंने सामंती लोगों के से बदला लिया था। सामंती लोगों को, 21 लोगों को गोलियों से मारा था, जो उन्होंने अपने ऊपर किए गए अत्याचार का फूलन ने बदला लिया था, इसलिए इस समाज ने उनको डाकू कहा। फूलन को डाकू अब तक फूलन की छवि डाकू की थी। इसके बाद जब फूलन संसद में जाती, जब उनको एक स्त्री को, जो हमेशा से दबाई कुचली हुई स्त्री थी, उस स्त्री को पहली बार जेल से आने के 11 साल बाद पहली बार उसको जगह मिलती है संसद में, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में, क्योंकि इस देश की किसी और पंचायत ने फूलन के साथ कोई न्याय नहीं किया था। उसके फूलन के साथ न्याय अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने, आदरणीय नेताजी ने उनको सांसद बनाकर किया। और हमको और आपको सबको पता है कि फूलन को आज ही के दिन, 25 जुलाई के दिन, उसी सामंती मानसिकता के एक किसी व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी, और आज ही के दिन फूलन शहीद हो जाती, हमारी वीरांगना हमें छोड़कर चली जाती है। और फूलन की शहादत पर एक बार संसद में नेताजी ने भाषण दिया था, और वो भाषण देते वो बहुत भावुक हो गए थे। वो कहते हैं कि फूलन बीहड़ में रही, फूलन 11 साल जेल में रही, बीहड़ में उसके साथ कुछ नहीं हुआ, वो 11 साल जेल में रही, लेकिन उस फूलन को, जब फूलन बाहर आई तो हम उसको 11 साल भी बचा कर नहीं रख पाए। उस समाज में, बीहड़ में कहा जाता है कि चीज़ें सुरक्षित नहीं है, जंगल है, जंगल में फूलन सुरक्षित रही, लेकिन इस सभ्य कहे जाने वाले समाज में फूलन 11 साल भी सुरक्षित नहीं रह पाई। जब इस सभ्य समाज में फूलन पदार्पण करती है तो क्या होता है,
एक सामंती मानसिकता का व्यक्ति आके गोली मारकर हत्या कर देता है। वो भी कहा जाता है कि वो वही व्यक्ति होता है जिसको नागपंचमी के दिन फूलन ने अपने हाथों से खीर बनाकर खिलाई थी। तो सामंती सोच, आप सामंती व्यक्ति के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो, अगर सोच उसकी सामंती है तो वो कभी नहीं बदल सकता। और उसी व्यक्ति ने हमारी फूलन की जान ले ली। लेकिन फूलन हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो पितृसत्ता और जाति की बेड़ियां तोड़ी थी और उन जाति की बेड़ियों को तोड़ने का जो हमें रास्ता दिखाया वो हमारे सामने एक मिसाल की तरह है। तो हम चाहते हैं कि फूलन की जो स्टोरी है वो अगर ज़्यादा कुछ अगर सरकार कर सकती है, फिर कोई भी कर सकता है जिसके पास पावर हो, तो फूलन की स्टोरीज को सिलेबस में पढ़ाया जाए। क्योंकि जब तक वो पाठ्यक्रम में शामिल नहीं की जाएंगी तब तक हम बहुत बड़े होंगे तब हमें ये स्टोरीज सुनने को मिलेंगी, या फिर हो सकता है हम फूलन को डाकू के रूप में ही जाने, वीरांगना के रूप में नहीं जाने। क्योंकि जब तक वो हमारे सिलेबस में नहीं आएंगी, हम अपने से पढ़ेंगे नहीं तो हम उनको वीरांगना के रूप में नहीं जान सकते। हमने पढ़ा है, उनको जाना है, तब हम जानते हैं कि फूलन डाकू नहीं, फूलन वीरांगना थी। फूलन आज के समय में महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है आज के समय में। तो फूलन को सिलेबस में पढ़ाया जाए, ये सबसे बड़ी बात होगी। फूलन को अगर हम श्रद्धांजलि देना चाहें तो ये सबसे बड़ी बात होगी कि फूलन को, लड़कियों को, लड़कों को, सबको पढ़ाया जाए और बताया जाए कि जाति और पितृसत्ता की बेड़ियों को किस तरह से तोड़ा जाता है और किस तरह से एक लड़की ने, एक स्त्री ने उन बेड़ियों को तोड़ा और उसके हौसले ने किस तरह से समाज के बंधनों को तोड़ा। इसलिए हम चाहते हैं फूलन को सबको पढ़ाया जाए, आप सभी को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। और सिर्फ उनकी पुण्यतिथि पर या फिर उनकी जन्मतिथि पर नहीं, हम रोज़ फूलन को याद करें, उन्होंने जो काम किया है हम उनसे सीख लें। और फूलन जब कहते थे कि हम नीची जाति के हैं इसलिए हमें इस समाज में कीड़े मकोड़े की तरह रखा जाता है, तो जिस जाति को उस व्यवस्था, एक तो जाति के कारण, एक तो स्त्री होने के कारण उनके ऊपर बंधन तो थे ही, वो शोषित थी, लेकिन उस जाति व्यवस्था में निचले पायदान पर आने के बावजूद फूलन शोषित, दोहरा अभिशाप था फूलन के लिए। क्योंकि स्त्री थी, स्त्री शोषित है, लेकिन अगर आप एक स्त्री निचली जाति से है तो वो और भी ज़्यादा शोषित हो जाती है, वंचित हो जाती है। तो ऐसे समाज से आने पर फूलन ने जो हमारे सामने स्त्री विमर्श का या फिर स्त्री सशक्तिकरण का जो बड़ा उदाहरण रखती है, हमें उनसे सीख लेने की ज़रूरत है। और इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय मंडल, जय फूलन, जय समाजवादी।